उठ जाओ सारे, उठ जाओ अभी। तो मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं सब लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हस्बैंड को मैंने करवा दिया है नाश्ता, लेकिन बच्चे नहीं उठी। सैटरडे संडे को ऑफ होता है, कारी साहब का वो नहीं आते, तो मैं कर रही हूँ दूध बॉयल और उनको मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया है। तो बाकी आज मैंने लगानी है मशीन। बहुत कपड़े हो गए मेरे पूरे एक वीक के, और देखिए कितने ज़्यादा कपड़े हैं। तो सबको मैं बुला भी रही हूँ, बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि उठ जाएँ, तो उठ कोई भी नहीं रहा। उठ जाओ सारे बच्चे, उठ जाओ। अब तो शाफे को मैंने अभी सुला दिया और मैं सुबह के कपड़े वॉश कर रही थी, तो बच्चों को भी मैंने ट्यूशन भेज दिया था। और अभी मैंने घर के सफाई वगैरह नहीं की, ये कपड़े मैंने सारे स्पिन करके रखे हैं, अभी फैलाई नहीं है। कुछ मैंने फैला लिए हैं और मशीन को बाहर निकाला है, बच्चों को रेडी करके भेजा था। अब मैंने कहा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, तो आलू मैंने कहा बना लेती हूँ, आलू अंडे बना लेती हूँ। पहले बनाती हूँ खाना, उसके बाद फिर कर लूँगी सफाई, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर उन्होंने खाना मांगना है। इतने ज़्यादा कपड़े थे तो मैंने नहीं सिलाई स्पिन कर दिए थे। तो फिर मरियम ट्यूशन गई थी, आई है, तो ये इसकी फ्रेंड है, इसके साथ मिल के तो मैंने कहा आप लोग कपड़े फैला दो ग्रिल पे। तो ये बेचारी जो भी काम होता है ज़रूर करवाती है मेरे साथ। मैं आवाज़ लगाऊँ, मुझे अब शाफी जब तंग कर रहा होता है मैं बुला लेती हूँ, तो फिर आ जाती है और इतना काम करवा देती है। अभी भी मैं इसके मामा को ऊपर से आवाज़ दी, तो मैंने बोला कि मरियम आई है कि नहीं। महरमा लोग लेट आते हैं ज़रा ट्यूशन, ये पहले गई थी, तो बोलती है अभी आने वाली है। जैसे ही वो आई है ट्यूशन से बैग रखा है और आ गई है मेरे पास ऊपर काम करवाने के लिए। तो मैंने कहा मैं जब तक खाना बना लूँ, मैंने इसके मामा को बोला, मैंने कहा मैंने अभी तक घर को साफ़ भी नहीं किया क्योंकि बहुत काम है और मैं खाना बनाने वाला है, तो इसको भेजें ज़रा मेरे साथ कपड़े फैला दे। बड़े तो मैंने फैला लिए, छोटे छोटे तो फिर ये आ गई अपनी फ्रेंड किसी को लेके साथ। आज बहुत ज़्यादा मैं बिजी रही, पहले कपड़े वगैरह वॉश करती रही और फिर घर के काम वगैरह मुकम्मल किए। तो मैंने ये बताना था कि फिर जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरी मतलब पहले महरमा फिर ईज़ा जब हुई, तो ये था कि घर में मेरे देवर वगैरह छोटे थे, वो स्कूल में पढ़ते थे, और नंदे वगैरह जो मेरी थी उनकी शादी हो चुकी थी। तो हम लोग, मैं ही थी, मतलब मेरे हस्बैंड बड़े थे, उनसे छोटी हैं उनकी बहनें, लेकिन मेरे सास बीमार रहती थी, हार्ट पेशेंट थी, उन्होंने जल्दी मतलब उनकी भी शादियाँ कर दी थी। तो उसके बाद ये है कि मेरी जो है सासू माँ, मतलब मम्मी जो हैं, वो मैं करती थी, अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह करने की कोशिश करती थी, वो मुझे यही कहती थी कि तुम्हारा सी सेक्शन हुआ, तुम कुछ भी ना करना। फिर इस तरह मेरी बेटी थी ईज़ा, तो ये कोई 3 मंथ की थी, तो उनको कॉलेज हो गया था। तो फिर बिल्कुल मैं बच्चों को नहीं टाइम दे सकती थी, मतलब बहुत बिजी थी, क्योंकि मैं घर में अकेली थी, उनकी भी देखभाल मैं करती थी। घर को भी मतलब वो लड़के पढ़ते थे, मेरे देवर वगैरह पढ़ते थे, और मुझे घर के भी काफ़ी ज़्यादा काम होते थे। तो मैं इतनी कोई मोटी थी और मेरा फेस बहुत ज़्यादा हेल्दी था, मुझे डबल चिन का मतलब इशू था कि बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर उस टाइम में मेरी दूसरी बेटी की दफ़ा शायद मेरे पास वेट मशीन भी नहीं थी, शादी से पहले मेरी थी, फिर वो ख़राब हो गई, फिर मैंने ली भी नहीं, फिर मैंने वेट भी नहीं चेक किया। फिर तब मेरा महज 75 था। फिर उसके बाद मेरा जब बेटा हुआ अब्दुल राफ़े तीसरा, जब मेरा सी सेक्शन हुआ, तो उसके बाद जो मेरा पहले 83 था, उसके बाद फिर मैं कुछ दिनों बाद चेक किया तो मेरा 85 था। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैंने बोला कि मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे कहा मैं क्या कह सकती हूँ, आपके बच्चे इतने छोटे हैं, आपकी इतना ज़्यादा आप हेल्दी होगी हो, अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप ये करें वो करें, खाना पीना तो अब ना छोड़िएगा, फ़िलहाल तो आप कोशिश करें वॉक करें। वॉक भी ना मैं कर सकती, क्योंकि जो मेरी बेटी थी वो भी मतलब 2 साल भी बड़ी नहीं है अब्दुल राफ़े से, छोटे थे बच्चे बहुत। तो मैंने बच्चे इधर उधर होना, तो बच्चों ने साथ ही बड़ी मुश्किल से। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा बेटा हुआ, साल के करीब ही होने लगा, तो मैंने देखा कि मैं वॉक तो नहीं कर सकती। जब वॉक करने के लिए इधर उधर सहन में एक तो जगह भी नहीं थी, अगर छत पे जाती थी पीछे बच्चे गिर जाएँ या कुछ हो जाए। तो फिर मैंने क्या करना शुरू कर दिया, सुबह सवेरे उठना, मैंने बेड के पास में बिल्कुल छोटी सी जगह थी। तो मेरे हस्बैंड हमारे साथ नहीं रहते थे, ये इस्लामाबाद में रहते थे, जॉब करते थे, और मैं ससुराल में रहती थी। ये जाते थे 3-4 दिन के लिए जाते थे छुट्टी। फिर मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया कि मैंने डाइट शुरू की। बड़ी दफ़ा मैंने डाइट शुरू की, छोड़ दी, ना समझ आई, क्योंकि मेरे पास वेट मशीन, सबसे पहले जो मैंने डिसीजन लिया वो मैंने यही लिया कि मुझे पहले वेट मशीन ला के दें, ताकि मुझे अगर 1-8 केजी भी बंदे का वेट लूज़ होना, तो बंदे की बड़ी हौसला अफजाई होती है, फिर बंदा आगे खुश होकर काम करने की कोशिश करता है कि हाँ चलो 1 केजी गिरा तो 1 केजी और गिर जाएगा। तो यहाँ से फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया वेट लॉस का। इंशाल्लाह कल, अब मैं आस्ता आस्ता आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे किया था वेट लॉस। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को देखें, प्लीज़ सपोर्ट करें।